जय हिंद टू एवरीवन। तो वेलकम बैक टू माय चैनल दीपक कश्यप लेक्चर। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 का एग्जाम्पल नंबर 7। तो एग्जाम्पल नंबर 7 देखो क्या है। टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस x plus 2y minus 4 is equal to 0 and 2x plus 4y minus 12 is equal to 0. Will the rails cross each other? क्या जो रेल्स है आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो क्रॉस किस केस में करती हैं। देखो हमने पढ़ा है कि इस तरीके से देखो एक रेल ये ऐसे की जाए, अगर एक रेल ऐसे जा रही है दूसरी रेल ऐसे जा रही है तो ये इस पॉइंट पर एक दूसरे को क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी। तो हम देखो कैसे चेक करेंगे ये क्रॉस करेंगी या नहीं करेंगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो इक्वेशंस लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखो हम इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। देखो यहां से x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, देखो 1 हो जाएगा। तो यानी कि a1 कितना, देखो हम अगर मैं लिखता हूं यहां से a1 अपॉन a2, और a1 अपॉन a2 देखो कैसे आएगा, जो जनरल फॉर्म होगी इसकी वो ये होगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन की क्या होगी, देखो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब देखो x के साथ a1 है तो यहाँ पर देखो x के साथ क्या आएगा, कुछ नहीं तो 1 तो होगा। तो यानी कि a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखो a2 कितना है मेरे पास, देखो x के साथ जो कोफिशिएंट होगा मल्टीप्लाई में, देखो या x के साथ कितना है 2, तो यानी कि a2 कितना हो जाएगा 2। तो यानी कि a1 अपॉन a2 का वैल्यू कितना आ गया 1/2। इसी तरीके से हम b1 b2 निकालेंगे। तो b1 b2 कितना होगा, देखो अब यहां से देखो y का कोफिशिएंट b1 होगा तो यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है 2, तो b1 हो गया मेरे पास 2। अब यहाँ पर देखो y का कोफिशिएंट देखो b2 है, यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है 4, तो ये कितना आ गया 2/4। ये 2 से कैंसिल होकर कितना रहेगा 1/2। इसी तरीके से हम देखो क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे यहाँ से c1 c2, ठीक है c1 अपॉन c2। अब आप देखो यहाँ से देखो c1 है तो यहाँ कितना है, देखो c1 कांस्टेंट होता है, ये -4 है, ठीक है। और यहाँ C2 कितना है, देखो C2 है -12। अब आप देखो माइनस से माइनस कैंसिल और 4 बन जा 4, 4 3 जा 12, तो कितना आ जाएगा C1 C2 1/3। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हम देखो क्लियरली देख सकते हैं, देखो क्या कि मेरे पास जो आ रहा है देखो A1 अपॉन A2 किसके इक्वल आ रहा है, B1 अपॉन B2 के। लेकिन जो देखो C1 C2 है, देखो B1 B2 का तो वैल्यू देखो इक्वल है आपस में, है ना। लेकिन C1 C2 का वैल्यू क्या है, देखो ये इक्वल नहीं है। तो ये मैं लिखूंगा यहाँ से जो C1 अपॉन C2 है वो क्या होगा, इनके नॉट इक्वल होगा। तो ये केस कब बनता है हमारा, देखो ये केस बनता है हमारा पैरेलल लाइंस में, ठीक है। ये कंडीशन किसमें बनती है, पैरेलल लाइंस में। तो हम लिखेंगे क्या, हेंस हेंस द हेंस द लाइंस हेंस द लाइंस आर हेंस द लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। तो ये जो होंगी ये रेल आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, ये इस तरीके से जाएंगी, ठीक है। पैरेलल लाइंस की किस तरीके से होती हैं, इस तरीके से दोनों रेल जाएंगी, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्सन इज 9:7 and ratio of their expenditure is 4:3. If each of them manage to save 2000 रुपीज पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम्स, ठीक है। तो हमें देखो यहाँ पे मंथली इनकम निकालनी है। तो एक चीज का आपको देखो ध्यान रखना है, जो भी हमें यहाँ पर देखो इनकम दी है वो रेशियो में दी है, ठीक है। और जो एक्सपेंडिचर दिया है उसने बोला है कि देखो जो उनका इनकम का रेशियो है वो है 9:7, यानी कि 2% की इनकम का रेशियो इतना है। और जो खर्चा है उनका एक्सपेंडिचर वो कितना है 4:3 है। और वो कह रहा है कि और वो कितना रुपीज सेव कर रहे हैं, देखो 2000 रुपीज पर मंथ सेव कर रहे हैं। देखो इसको हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, तो हमें यहाँ से देखो हमें यहाँ से निकालना है कि इनकी मंथली इनकम क्या होगी। तो हमें जो मंथली इनकम है वो रेशियो में गिवन है, तो हम लेट कर लेंगे यहाँ से, देखो लेट इनकम। तो यहां से मैं इनकम जो लेट करूंगा, देखो फर्स्ट पर्सन की और सेकंड पर्सन की हम लेट कर लेंगे। देखो फर्स्ट पर्सन की कितनी होगी 9x होगी, और जो सेकंड पर्सन है, ठीक है, देखो 9:7 दे रखा है, तो इसको हम लेट कर लेंगे। देखो ये कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। इसी तरीके से जो इसका एक्सपेंडिचर है, तो यहां से देखो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा,
देखो ये दे रखा है 4:3, तो हम इसको देखो, हमने जो इनकम को एक्सलेक्ट किया है और एक्सपेंडिचर को हम क्या लेट कर रहे हैं, y, तो ये हो जाएगा 4y एंड ये हो जाएगा हमारे पास 3y हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा हमने कैसे इसको x और y लेट किया है। अब वो कह रहा है कि वो जो कितने रुपीज सेव किए हैं, देखो उन्होंने मंथली कितना सेव कर रहे हैं, 2000 रुपीज सेव कर रहे हैं। तो देखो जो ये फर्स्ट पर्सन है, देखो ये फर्स्ट पर्सन का इनकम का रेशो है और ये फर्स्ट पर्सन का क्या है, ये एक्सपेंडिचर का रेशो है। तो देखो अगर ये इसका इनकम है तो इनकम में से ही वो क्या करेगा, देखो खर्चे करेगा अपने। तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो टोटल इनकम कितनी है फर्स्ट पर्सन की 9x से, और उसका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है 4y, तो यानी कि 4y क्या हो रहा है यहाँ से, देखो एक्सपेंडिचर नहीं खर्च हो रहा है, यानी कम हो रहा है। तो कम होने का मतलब क्या आएगा यहाँ से, देखो माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा 4y और इक्वल, इक्वल क्या है, देखो कितना रुपीज सेव कर रहा है, वो कर रहा है 2000 रुपीज। तो इस तरीके से हम बना लेंगे यहाँ से अपनी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड देखो कैसे बनाएंगे, सेकंड पर्सन की बात करते हैं, देखो उसका जो इनकम है वो कितना है 7x, तो हम लिखेंगे 7x और जो उसका एक्सपेंडिचर है माइनस आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, देखो 3y इज इक्वल टू, देखो दोनों की सेविंग सेम है तो कितना रहेगा, देखो 2000 रुपीज। तो इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसको लेट कर लेंगे हम इक्वेशन सेकंड। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ से देखो क्या करेंगे, ये वाला जो इक्वेशन है, देखो ऊपर वाला जो इक्वेशन है ये वाला, यहाँ पर देखो 3 है, ठीक है, यहाँ पर y y इक्वल करेंगे तो मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा, देखो इसकी यहाँ से, देखो मल्टीप्लाई में 3 से कराऊंगा और यहाँ 4 है, ठीक है फर्स्ट इक्वेशन में, तो इसकी हम मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, 4 से कराएंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, देखो इसके जो y y है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई किससे कराऊंगा, देखो 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 3 इंटू 9x माइनस 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 2000 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये मेरे पास कितना रहेगा, देखो पहले इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं देन फर्दर सोल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा देखो 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 3 2 जा 6, तो यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 6000 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लेट कर लो इक्वेशन नंबर, लेट से कौन सी है, इक्वेशन नंबर 3 है। अब मैं इसको क्या करूंगा, देखो ये वाली जो इक्वेशन है सेकंड वाले, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 4 7 जा 28, तो मेरे पास आ जाएगा देखो ये 28x माइनस 4 का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो 4 3 जा, ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 12y। अब यहाँ से देखो y y आपस में देखो ये दोनों इक्वल हो गए और इक्वल टू कितना रहेगा मेरे पास, देखो इसकी मल्टीप्लाई 4 से करा रहे हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना 4 2 जा 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना मेरे पास 8000, इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको एलिमिनेट करेंगे, इसको पहले लिख रहा हूं मैं बड़ी इक्वेशन को, ठीक है, क्योंकि देखो ये 8000 है और ये 28x है और इसको मैं बाद में लिखूंगा। तो कैसे लिखेंगे, देखो इसको ऐसे लिखेंगे 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000 और देखो ये बाद में लिखूंगा मैं, ये आ जाएगा 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000। अब हम क्या करेंगे, देखो यहां से इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब देखो माइनस का 12y प्लस का 12y तो ये कैंसिल हो गए, 28 में से 27 को माइनस करेंगे x को तो कितना बचेगा, ये 1x बचेगा इज इक्वल टू, देखो 8 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, यहाँ से 2000 बचेंगे। तो x का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स, 2000 आ गया। अब इसी तरीके से अगर मेरे को y निकालना है तो y कैसे निकालूंगा मैं, x का वैल्यू देखो अगर मेरे पास 2000 है तो y कैसे निकालूंगा। अच्छा यहाँ से सिर्फ हमसे पूछा हुआ है, देखो क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो हमारे से सिर्फ यहाँ से एक्सपेंडिचर पूछा है, मंथली इनकम पूछा है, एक्सपेंडिचर नहीं पूछा। अगर एक्सपेंडिचर भी पूछता तो हम यहाँ से y भी निकालते, तो हमें यहाँ देखो y निकालने की जरूरत नहीं है, x से ही हम यहाँ से x से हमारा काम हो जाएगा क्योंकि हम मंथली इनकम यहाँ से x से ही निकाल सकते हैं। तो मंथली इनकम देखो कितनी हो जाएगी, हमने देखो फर्स्ट पर्सन की जो मंथली इनकम है उसको लेट किया था 9x, ठीक है, तो हम यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 9 इंटू 2000, ठीक है, 9 इंटू 2000, तो फर्स्ट पर्सन की जो इनकम हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 18,000 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से देखो जो सेकंड पर्सन था उसकी जो हमने इनकम लेट की थी वो कितनी लेट की थी, वो लेट की थी 7x, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 7 इंटू 2000, ठीक है, तो यानी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14,000। तो ये हमारे पास क्या आ गया, देखो इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।